Assalamualaikum students, this is Professor Yas from English Department. Students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन के बारे में। पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था और इसमें हम जो हमारे पास पहला पार्ट स्पीच है नाउन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नाउन बेटा जो वर्ड है ये लातीनी वर्ड जिसका नॉमिन से निकला है, जिसका मतलब होता है नेम। नाउन एक लातीनी लफ्ज नॉमिन से निकला है जिसका मतलब है नेम। अब ये नेम किस किस चीज का हो सकता है? ये नेम किसी शख्स का, किसी पर्सन को हो सकता है, जैसे असलम, अकरम। इसके अलावा ये किसी प्लेस का हो सकता है, जैसे लाहौर, मुल्तान। इसके अलावा जो नेम है किसी चीज का भी हो सकता है, जैसे थिंग में हमारे पास जैसे मोबाइल, वॉच। इसके अलावा जो इन सब से डिफरेंस है थोड़ा, वो आइडिया के रेलेवेंट नाउन होते हैं, जैसे कि ब्यूटी और विर्चू। अच्छा, ये याद रखें कि जो नाउन है वो किसी ऐसी चीज का नाम भी हो सकता है जो एग्जिस्ट करती है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे नाउन भी हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बल्कि वो आइडियाज होते हैं और उनकी एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन हमारे माइंड में होती है। तो ऐसे तमाम नाउन बेटा जो आइडिया से रेलेवेंट होते हैं, जैसे ब्यूटी, जैसे विर्चू। तो ये मैंने आपके सामने नाउन की जो एक डेफिनेशन है वो कर दी है, उसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर हम इसको दोबारा रिवाइज करना चाहें तो नाउन बेटा नेम होता है किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी चीज का या फिर किसी ख्याल का। तो ये हमने आसान लफ्जों में इसको डिस्कस कर लिया। अब अगला जो मरहला है हमारे पास, तो नाउन कई काइंड्स के होते हैं, कई टाइप्स के नाउन्स होते हैं हमारे पास। तो उन टाइप्स को हम डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। वो क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन दरअसल एक ऐसा नाउन होता है जो किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज के लिए इस्तेमाल होता है। अब खास जगह से मुराद क्या है? हम अगर देखें तो यहाँ पर खास जगह लाहौर हो सकती है, और यहाँ पर एग्जांपल दी है वो नेम्स की एग्जांपल दी हुई है। जैसे उसामा किसी लड़के का नाम हो सकता है, जैसे फैज किसी लड़के का नाम हो सकता है। तो ये एग्जांपल्स हैं। अब जो उसामा है या फैज है किसी खास शख्स के नाम है। अगर चीज की बात करें तो मैं बोर्ड मार्कर की बात करूं, और इसके अलावा और किसी चीज की बात करूं, जैसे मोबाइल फोन की बात करूं, किसी जगह की बात करूं, तो जैसे मैं मुल्तान की बात करूं, तो ये मुल्तान जो हमारे पास प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि ये किसी खास जगह का नाम है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने कॉमन नाउन की तरफ। तो कॉमन नाउन होता क्या है? किसी आम शख्स, जगह या चीज का नाम। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने एक शख्स और एक जगह की वजह से इसको डिवाइड किया है। तो कोई भी लड़का, हमें नहीं पता कौन सा लड़का, क्या नाम है उसका, स्पेसिफिक नहीं है। अब सिटी में अगर लाहौर होता तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर अकेला शहर लिखा है, कौन सा शहर हमें कंफर्म नहीं है। जब कंफर्मिटी नहीं होती, इनडेफिनेट होती है चीज, तो वो चीज हमारे पास किस नाउन में आती है? कॉमन नाउन में। इसके अलावा आगे छूने, टच करने और देखने के रेलेवेंट नाउन की दो अपोजिट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम उसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट ऐसा नाउन होता है जिसे हम बेटा टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये नाउन हमने पहले जैसे कि डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, आइडिया के रेलेवेंट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसके रेलेवेंट होते हैं? आइडियाज के रेलेवेंट। जैसे हमने ब्यूटी को डिस्कस किया था बेटा। अब ब्यूटी को हम खूबसूरती क्या है? आपकी दिखाई की खूबसूरती हो सकती है, आपके चेहरे की खूबसूरती हो सकती है। इसके अलावा ईमानदारी। अब ईमानदारी को हमने कभी नहीं देखा कि वो बाजारों में फिर रही हो, लेकिन उसका वजूद है। लेकिन उसका वजूद है कहाँ? वो हमारी मेंटल रिप्रेजेंटेशन, वो हमारे दिमाग में वो चीज मौजूद है। तो इस लिहाज से ऐसे तमाम नाम, जैसे विर्चू है, नेकी, ईमानदारी है, खूबी है, ये तमाम जो नाउन है इनको हम छू तो नहीं सकते, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस हमारे माइंड में होती है, इनकी एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे इनका नाम आता है तो दिमाग में एक तस्वीर सी बन जाती है। तो उस तस्वीर के लिहाज से हम इनको डिस्कस कर रहे हैं कि ये कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की उसकी एग्जांपल ये, जैसे ब्यूटी है बेटा,
जैसे ऑनेस्टी है, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद बेटा है कंक्रीट नाउन, कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। जैसे हमने बात की कि ऐसे नाउन जिनको हम टच नहीं कर सकते वो कंक्रीट नाउन नहीं होते बल्कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब जिनको टच कर सकते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? कंक्रीट नाउन। ऐसे नाउन जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे तमाम नाउन कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास जग है या ग्लास है, इनको हम डेफिनेटली देख भी सकते हैं, इनको टच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन की जो डेफिनेशन है, the name of group of things, the name of group of things, a noun denotes the name of group of things। एक ऐसा नाउन जो चीजों के इज्तिमा का नाम होता है, जो चीजों के इकट्ठ का नाम होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसकी एग्जांपल्स जैसे कि बोर्ड पे लिखी हुई है, क्लास और आर्मी। अब क्लास में स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उसको क्लास ही कहते हैं, और उसकी जो ट्रीटमेंट हम करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी, तो क्लास के बाद हम वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ये याद रखें स्टूडेंट्स कि कलेक्टिव नाउन के बाद जो हमारा वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन ये कलेक्टिव के एक ही नाम होगा। जैसे आर्मी, आर्मी में कितने फौजी हो सकते हैं? बहुत सारे फौजी हो सकते हैं, लेकिन याद रखें वो बेटा कलेक्टिव नाउन है, और इसकी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से हमारी तरकीब है वो इस तरीके से है कि इसके बाद वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो कंपाउंड नाउन होता है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड का वर्ड आपने सुना होगा, दो या दो से ज्यादा चीजों से जो चीज मिलकर बनी होती है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन से मुराद दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना हुआ जो नाउन होता है बेटा, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसकी एग्जांपल पॉलिस, मैन। अब पॉलिस एक अलहदा वर्ड है, ठीक है, पॉलिस एक अलहदा नाउन है और मैन एक अलहदा नाउन है। अब जब हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो हमारे पास एक रिजल्टेंट कंपाउंड नाउन आया, नतीजतन एक कंपाउंड नाउन हमारे सामने आया। इसी तरीके से एक बहुत सादा मिसाल हम पोस्टमैन की लेते हैं, तो पोस्ट एक अलहदा नाउन है, मैन एक अलहदा नाउन है। हमने इनको इकट्ठा किया है, इकट्ठा करने के बाद एक नाउन बना है, उस नाउन को हम क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड नाउन। तो ये हमारे पास कंपाउंड नाउन की दो एग्जांपल्स आपके सामने बोर्ड पर है। नेक्स्ट हम करते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जैसा कि उसके एटमोलॉजी से, उसके दिखने से, उसके वर्ड से नजर आ रहा है कि ऐसा नाउन जिसको गिना जा सकता है। अब अंग्रेजी में कई ऐसे नाउन होते हैं जिनको नहीं भी गिना जा सकता, तो काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको गिना जा सकता है। फॉर एग्जांपल बुक, इसको हम कहते हैं आई हैव वन बुक, आई हैव टू बुक, आई हैव थ्री बुक्स, यानी कि 1 2 3 करके हम इनको गिन सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। इस लिहाज से हम इनको क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। जैसे बुक और पेंसिल। एक याद रखें बात, जो हमारे पास काउंटेबल नाउन होंगे बेटा उनकी प्लूरल फॉर्म मौजूद होती है, उनकी जमा बनाई जा सकती है, लेकिन हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसकी जमा बनाई नहीं जा सकती। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास लास्ट कैटेगरी नाउन के लिहाज से अनकाउंटेबल नाउन। तो ज़ाहिर है ये उसके उल्टे, जैसे काउंटेबल गिने जाने वाला नाउन था जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और ये उसके बरक्स है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो याद रखें, मैंने अभी आपके साथ एक बात शेयर की कि अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी एस लगाकर उसकी जमा बनाते हैं, एस लगाकर उसकी जमा बनाते हैं। तो रूल आपने ये याद रखना कि बेटा अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म मौजूद नहीं होती, इसलिए हम ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, तो कभी हमने अंग्रेजी में कहीं भी ऐसा नहीं सुना, और ये ग्रामर के लिहाज से भी सही नहीं है कि हम 1 मिल्क या 2 मिल्क कहें, क्योंकि ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन, इनको हम गिन नहीं सकते। अब दूसरा जो रूल मैंने आपके साथ शेयर किया कि इसकी जमा नहीं बन सकती, तो आपने मिल्क्स कभी नहीं लिखा हुआ देखा होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल की जो प्लूरल फॉर्म है वो चंद एक्सेप्शनल केसेस के अलावा बन नहीं सकती। उन एक्सेप्शनल केसेस को हम मजीद वीडियोस में आपके सामने डिस्कस करेंगे। बेटा इसी तरह हमारा ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ, आप इसे देखें, और अगर आपको इंग्लिश के रेलिवेंट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रेलिवेंट कोई भी टॉपिक आपको ग्रामर का समझ नहीं आ रहा, एसेस का नहीं समझ आ रहा, या कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट में बताइए, इंशाल्लाह हम आपके लिए वीडियोस बना देंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।